अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 30 अप्रैल बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। सेक्रेटेरिएट का खुद सख्ता मुलाजिम पुलिस गिरफ्तार। चीफ मिनिस्टर से मुताल्लिक वायरल वीडियो के बाद कार्रवाई। सैफाबाद पुलिस ने एक खुद सख्ता मुलाजिम पुलिस को गिरफ्तार कर लिया जो अपने आप को तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में पुलिस ओहदेदार के तौर पर जाहिर करते हुए लोगों को धोखा दे रहा था। इस सिलसिले में पुलिस ने 31 साल मुलजिम रवि को अंबरपेट से गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है, ये मुलजिम पेशे से एक होटल का मुलाजिम बताया गया है। पुलिस के मुताबिक 26 अप्रैल की शाम मुलजिम पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के अहाते में दाखिल हुआ और इसने अपना तारुफ चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए तैनात अमले से बताया। इसने एक फर्जी शनाख्ती कार्ड भी बनाया था, लिहाजा ये मुलजिम अवाम को ये कहते हुए सोशल मीडिया पर गुमराह कर रहा था कि वह बगैर किसी अपॉइंटमेंट के चीफ मिनिस्टर से रास मुलाकात करवा सकता है। मजीद इसने पुलिस यूनिफॉर्म में एक इंस्टाग्राम रील बनाकर भी सोशल मीडिया पर वायरल की, जबकि पुलिस ने इसके पास से पुलिस यूनिफॉर्म, टोपी, मोबाइल और दीगर चीजें जब्त करके इसे हिरासत में ले लिया। नए डीजीपी सीवी आनंद की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। जैसा तेलंगाना के नए डीजीपी सीवी आनंद आईपीएस ने 4 शंबे को आईसीसी में रियासती चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से मुलाकात की। लिहाजा सीवी आनंद जो सीनियर आईपीएस ओहदेदार हैं जिन्हें पुलिसिंग का वसी तजुर्बा है, इन्हें रियासत तेलंगाना के डीजीपी के तौर पर मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह 30 अप्रैल को डीजीपी शिवधर रेड्डी रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद सीवी आनंद डीजीपी का ओहदा संभाल लेंगे। प्लान से पानी की चोरी, 22 मोटर जब्त। शहर में नलों से गैर कानूनी तौर पर मोटरों के जरिए पानी खींचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। डेजर्ट वाटर बोर्ड के हुक्म ने मुसलसल 2 दिनों तक मुख्तलिफ इलाकों में मुआयने किए। इस दौरान वाटर बोर्ड की पाइपलाइन से बराह रास्त बरखी मोटर लगाकर पानी की चोरी पर 22 मोटरें जब्त कर ली गई। वाटर बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई भी सारिफ अपने नलों पर मोटर लगाते हुए पकड़ा गया तो इसके खिलाफ बोर्ड के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और इसकी मोटर भी जब्त कर ली जाएंगी। अगर दूसरी बार भी फिर मोटर लगाई गई तो 5000 रुपए जुर्माना और साथ ही मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी। रियासती हुकूमत ने सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए खुशखबरी सुनाते हुए तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा बखराजात की अदायगी के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया है। लिहाजा इस सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की हिदायत पर महकमा फाइनेंस के हुक्काम ने अहकाम जारी करते हुए रिटायर्ड मुलाजमीन के जनरल प्रोविडेंट फंड के तमाम बखराजात क्लियर कर दिए हैं, जिसके तहत अक्टूबर 2025 तक जमा शुदा रकम एक साथ जारी की जा रही है। इस इक़दाम से हजारों साबिक मुलाजमीन और इनके अफराद खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई है कि काफी अरसे से रुके हुए फंड्स अब बराह रास्त इनके बैंक खातों में मुंतकिल किए जाएंगे। सरकारी स्कीमात पर अमलावरी में लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त। वजीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर ने ओहदेदारों को इंतबाह दिया है कि सरकारी स्कीमात पर अमलावरी में किसी किस्म की गफलत और लापरवाही को हरगिज भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा वजीर पुनः प्रभाकर ने ज़ेरे इल्तवा तरक्याती कामों, अवामी मसाइल के हल और सरकारी फलाही स्कीमों के नफाज पर ओहदेदारों के साथ तफसीली जायजे इजलास मुनक़्क़द किया। इन्होंने हिदायत दी है कि दही इलाकों में अवाम को किसी भी किस्म की दुश्वारियाँ पेश न आए, ओहदेदार भी बाहमी तालमेल के साथ काम करें। शहर के कुछ हिस्सों में 2 मई से 24 घंटे पानी की सरबराही में खलल। वाटर बोर्ड की तरफ से देखभाल के कामों की वजह से 2 मई को सुबह 6 बजे से शहर हैदराबाद के कई इलाकों में 24 घंटे पानी की फराहमी में खलल पड़ेगा। लिहाजा मुतासिरा इलाकों में रेड हिल्स, नामपल्ली, मल्लेपल्ली, विजयनगर कॉलोनी, ओल्ड मल्लेपल्ली, आसिफ नगर और चिंतल बस्ती, जीएचएमसी के वार्ड वगैरह शामिल है। लिहाजा हैदराबाद के इन इलाकों में 2 मई की सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक पानी की सप्लाई मुतासिर रहेंगी। तेलंगाना में गर्मी की लहर में शिद्दत। शदीद गर्मी की लहर ने तेलंगाना के तमाम हिस्सों को अपनी लपट में ले रखा है और तकरीबन तमाम अजला में 24 घंटों के दौरान मुसलसल दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। लिहाजा गुज़िश्ता 24 घंटों में IMDA के मुताबिक हैदराबाद के दर्जा हरारत के आदद शुमार के मुताबिक निजामाबाद सबसे गर्म जिला रहा, जहां दर्जा हरारत 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत इलाके हकीमपेट में 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एसएससी इम्तिहानात में 95% उम्मीदवार कामयाब। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। वाज़ेह है, एसएससी इम्तिहानात के नतायज 4 शंबे को जारी किए गए और नतायज के मुताबिक रेगुलर उम्मीदवारों का मजमूई कामयाबी का तनासुब 95% रहा, जबकि ये शरह साल 2025 के मुकाबले में ज्यादा है जब 92% उम्मीदवार कामयाब हुए थे। लिहाजा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के मुताबिक मार्च अप्रैल में मुनक़दा इम्तिहानात में जुमला 5,16,815 रेगुलर तलबा शरीक हुए,
जिनमें से तकरीबन 4,91,774 तलबा कामयाब करार पाए। लिहाजा रेगुलर लड़कों की कामयाबी का तनासब 94% रहा, जबकि लड़कियों का 96%। एसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का 5 जून से आगाज। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एसएससी इम्तिहानात के एडवांस सप्लीमेंट्री और इम्तिहानी पर्चे जात की दोबारा जांच का शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 5 से लेकर 12 जून को मुनक़द होंगे। वाज़िर तलबा को इम्तिहानी तैयारियों का मौका फराहम करने के लिए 1 महीने से ज्यादा का वक्त दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक रोजाना सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक इम्तिहान रहेगा। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 30 अप्रैल से लेकर 14 मई तक फीस दाखिल कर सकते हैं, जबकि इम्तिहानी पर्चे जात की रिकाउंटिंग के लिए भी दरखास्तें दी जा सकती है। हर मजमून के लिए 500 रुपए फीस मुकर्रर की गई है। इसके अलावा पर्चे जात की दोबारा जाँच के लिए 30 अप्रैल से लेकर 14 मई तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती है। स्कॉलरशिप बकायजात पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का जायजा इजलास। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हुकूमत तलबा की स्कॉलरशिप की बकायजात की इजराई के लिए जल्द इक़दाम करेंगी। लिहाजा इन्होंने कल मुख्तलिफ महकमेजात के सेक्रेटरीज के साथ इजलास में स्कॉलरशिप बकायजात की तफसीलात हासिल की। मजीद इन्होंने कहा है कि ज़ेरे इल्तवा स्कॉलरशिप की इजराई में हुकूमत संजीदा है। वाज़िर रियासत में गरीब तलबा को तालीम जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप अहम रोल अदा करती है। लिहाजा इन्होंने अहदेदारों से कहा है कि वह स्कॉलरशिप बकायजात की महकमाजाती तफसीलात पेश करें ताकि फौरी तौर पर इजराई के सिलसिले में फैसला किया जा सके। अगस्त 21 से लेकर 23 खुसूसी लोक अदालत। सुप्रीम कोर्ट का समाधान समारोह जारी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से 2026 के समाधान समारोह के तहत एक खुसूसी लोक अदालत के इनेकाद का ऐलान किया गया है, जिसका मकसद शिरकत पर मुबनी इंसाफ को फरोग देना और ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को बाहमी रजामंदी के जरिए खुश असलूबी से हल करना है। वाज़ेह ये समारोह 21 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है, जबकि खुसूसी लोक अदालत 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को मुनक़द की जाएंगी। लिहाजा इसमें वकील, मुकदमाबाज फरीक़ीन और दीगर मुतल्लिक़ा अफराद को शिरकत की दावत दी गई है ताकि वो अपने तनाज़ात का मौसर हल हासिल कर सकें। इसके लिए मुकदमा शख्सी तौर पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी पेश किए जा सकते हैं। लिहाजा दरख्वास्त देने के लिए गूगल फॉर्म और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर फॉर्म दस्तियाब हैं। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई 2026 मुकर्रर की गई है। MBBS सीटों में इजाफे से मुतालिक पाबंदियां खत्म। मुल्क में तबी तालीम के शोबे में एक अहम पॉलिसी तब्दीली के तहत नेशनल मेडिकल कमीशन ने MBBS सीटों में इजाफे से मुतालिक अहम पाबंदियां खत्म कर दी है, जिससे मुल्क भर में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटों में नुमाया इजाफे की राह हमवार हो गई है। बेरोजगारी में तेलंगाना सारे मुल्क में सरफहरिस्त। तेलंगाना रियासत, जो कभी रोजगार के मौके के लिए मुल्क में एक मिसाल समझा जाता था, बेरोजगारी के एक संगीन बहरान की लपेट में है। लिहाजा ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत में बेरोजगारी की शरह तशवीशनाक तक बढ़ गई है, जिसने तेलंगाना को सारे मुल्क में सरफहरिस्त मुकाम पर ला खड़ा किया है। लिहाजा मसरूफ मालियाती इदारे बजाज ब्रोकिंग की साल 2025 की रिपोर्ट और मरकज के इंडियन इकोनॉमिक सर्वे साल 2025-26 के आदाद शुमार ने तेलंगाना रियासत की माशी हालत पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिसके तहत तेलंगाना में बेरोजगारी की शरह 8.9% रिकॉर्ड की गई है। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी ने असेंबली इंतखाबात में सालाना 2 लाख मुलाजमतें फराहम करने का वादा किया था, साथ ही जॉब कैलेंडर जारी करने का बेरोजगार नौजवानों को यकीन दिलाया था। लिहाजा कांग्रेस हुकूमत के 2.5 साल मुकम्मल हो जाने के बावजूद भी बेरोजगार नौजवानों के लिए नए मुलाजमतों के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा सरकारी मुलाजमतों के साथ साथ खानगी शोबों में भी मुलाजमतें तोखू के मुताबिक दस्तयाब न होने से नौजवानों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। नलगुंडा में 10,000 इंदिरावा मकानात की तकसीम की जाएंगी। वजीर इमारत और शोरा कोमरेड्डी वेंकट रेड्डी ने ऐलान किया है कि आइंदा 3 वर्षों के दौरान नलगुंडा हल्के में 10,000 इंदिरा मकानात की तामीर मुकम्मल करके मुस्तकीन को फराहम की जाएंगी। इन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत अवाम को बेहतर बुनियादी सहूलियत फराहम करने के लिए संजीदा और पाबंद के अहद है, जिसके बायस नलगुंडा शहर में तरक्याती सरगर्मियों में तेजी आई है। लिहाजा रियासती वजीर ने कल नलगुंडा म्युनिसिपल डिवीजन 41 में इंदिरा स्कीम के तहत श्रीनिवास राव और पद्मा के जेर तामीर मकान के इफ्तिताह का काम अंजाम दिया। वादे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने बताया कि हुकूमत हर घर की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम कर रही है, जो मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। इन्होंने मजीद कहा है कि नलगुंडा शहर में अब तक तकरीबन 700 इंदिरा मकानात तामीर किए जा चुके हैं, जबकि L2 और L3 जिलों से मुतालिक मसाइल को जल्द काबीना में पेश करके हल किया जाएगा। एग्जिट पोल, बंगाल में सख्त मुसाबिकत, आसाम में बीजेपी की इख्तिदार बरकरारी। मुल्क की 5 बड़ी रियासतों में असेंबली इंतखाबात की पोलिंग कल मुकम्मल होती ही एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। लिहाजा मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी के असेंबली इलेक्शन पर पोल ऑफ पोल्स के आदाद शुमार ने सियासी हल्कों में हलचल मचा दी है। लिहाजा बंगाल में जहां ममता बनर्जी की ज़ेर क़यादत तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो वहीं रियासत आसाम में कमल दोबारा खिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जानिब जुनूब में CPI की LDF हुकूमत को केरला में शिकस्त
कांग्रेस के साथ कांग्रेस की क़यादत में UDF की इख्तिदार में वापसी नजर आ रही है, जबकि तमिलनाडु में MK स्टालिन की DMK पार्टी का इख्तिदार बरकरार रहने के इशारे मिल रहे हैं। इसके अलावा साउथ के फिल्म स्टार विजय की नई पार्टी को काबिल लिहाज सीटें मिलती दिखाई दे रही है। दुनिया भर की फौज भी ईरान से अपने हरमुज़ का कंट्रोल नहीं छीन सकती, ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि दुनिया भर की फौज मिलकर भी ईरान से अपने हरमुज़ का कंट्रोल नहीं छीन सकती। तफसीलात के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाज़ुर में ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने सख्त रद्द अमल देते हुए वाज़ेह किया है कि अपने हरमुज़ पर इनका कंट्रोल बरकरार है और ईरानी इजाज़त के बगैर 1 लीटर पेट्रोल भी हरमुज़ से नहीं ले जा सकते। ईरान की रूस और चीन के लिए परवाजें बहाल। ईरान ने तकरीबन 2 महीने के वक्फे के बाद रूस और चीन के लिए परवाजें दोबारा शुरू कर दी हैं। लिहाजा ईरानी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 60 रोजा के वक्फे के बाद ईरान ने रूस और चीन के लिए परवाजें दोबारा शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेंसेट खबरदार कर चुके हैं कि ईरानी फिजाई कंपनियों के साथ ताउन करने वाली कंपनियां अमेरिकी पाबंदियों के जद में आ सकती है। आज़मीन हज पर फिजाई किराए का इजाफी बोझ, फीकस 10,000 रुपए अदा करने की हिदायत। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के आज़मीन के लिए फिजाई किराए के तौर पर मजीद 10,000 रुपए अदा करने की हिदायत दी है। लिहाजा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सी शाहनवाज IAS ने तमाम रियासती हज कमेटियों को सर्कुलर जारी करते हुए फिजाई किराए पर नजरसानी के नतीजे में फीकस 10,000 रुपए अदा करने की हिदायत दी है। सर्कुलर में कहा गया है कि मशरिकी वस्ती में जारी बहरान के नतीजे में हज 2026 के फिजाई किराए पर नजरसानी को वजारत अखिलती बहबूद ने मंजूरी दे दी है। लिहाजा आज़मीन को मशवरा दिया गया है कि 15 मई तक 10,000 रुपए हज कमेटी ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में जमा करें। मरदमशुमारी 2026 घर बैठे खुदशुमारी का आसान तरीका। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में मरदमशुमारी के अमल को आसान बनाने के लिए खुदशुमारी यानी सेल्फ एम्यूरेशन का आगाज कर दिया है। वाज़ेह ये मुहिम 10 मई तक जारी रहेंगी, जिसके जरिए शहरी खुद पोर्टल या ऐप के जरिए घर बैठे अपने खानदान की तफसीलात दर्ज कर सकते हैं। लिहाजा अपनी तफसीलात दर्ज करने के लिए सबसे पहले सरकारी पोर्टल se.census.gov.in पर जाएं, अपनी रियासत यानी तेलंगाना को मुंतखब करें, कैप्चा कोड डालें और आगे बढ़ें। खानदान के सरबरा का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें और मौसूला OTP के जरिए तस्दीक करें। अपनी सहूलत के मुताबिक उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी या तेलुगु जबान मुंतखब करें। नक्शे की मदद से अपने घर की लोकेशन, जिले, मंडल, वार्ड, पिन कोड की तफसीलात दर्ज करें। इसके अलावा घर की साख्त, अफराद की तादाद, पीने का पानी, बरखी, गैस और बैतुल खला जैसे सहूलत से मुतालिक सवालात का जवाब दें। घर में मौजूद अशिया जैसे टीवी, फ्रिज, इंटरनेट और गाड़ियों की मालूमात फराहम करें। लिहाजा तमाम तफसीलात चेक करने के बाद सबमिट बटन दबाएं। लिहाजा फॉर्म जमा करने के बाद आपको 11 हिस्सों का खुदशुमारी ID दस्तयाब होगा। लिहाजा इस ID को नोट कर ले या स्क्रीनशॉट लेकर महफूज कर लें। जब शुमार कुनिंदे 11 मई से लेकर 9 जून के दरमियान आपके घर पहुँचे तो आपको सिर्फ ये ID दिखानी होंगी। अगर इसमें कोई मामूली तब्दीली करनी होगी तो वो कर देंगे, जिसके बाद डेटा की तस्दीक कर दी जाएंगी। वाज़ेह मरदमशुमारी एक्ट 1948 के तहत आपकी तमाम मालूमात को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाएगा। किसी भी किस्म की दुश्वारी या शक की सूरत में टोल फ्री नंबर 1855 पर रब्ता करें। व्हाट्सएप ने जनवरी से अब तक 9,400 से ज्यादा सारिफिन पर पाबंदी लगा दी। व्हाट्सएप ने हिंदुस्तान में डिजिटल गिरफ्तारी के धोखाधड़ी से मुतालिक 9,400 से ज्यादा अकाउंट्स पर पाबंदी आयद कर दी है। लिहाजा ये कार्रवाई जनवरी 2026 से शुरू होने वाली 12 हफ्तों की तहकीकात के दौरान की गई। वाज़ेह ये इंकशाफ धोखाधड़ी के फैलाव से मुताल्लिक जारी और खुद नोट्स कार्रवाई के दौरान सामने आया। इसी दौरान व्हाट्सएप से बनाए गए अकाउंट से आने वाली कॉल्स के लिए वार्निंग फीचर मुतारिफ करवाने का मनसूबा भी बनाया जा रहा है ताकि धोखाधड़ी के वाक़यात को रोका जा सके। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा, हुकूमत ने कहा। मगरबी एशिया के बहरान के बायस मुसलसल बदलती हुई सूरत हाल के दरमियान हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में ईंधन का काफी जखीरा दस्तयाब है और पेट्रोल और डीजल की खुर्दा कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। इसलिए अवाम को घबराहट में खरीदारी से गुरेज करना चाहिए। लिहाजा मगरबी एशिया की सूरत हाल पर यहाँ मुनक़दा एक आला सतह बिन वज़ारती ब्रीफिंग में हुक्काम ने बताया कि अवामी शोबे की तेल कंपनियों ने खाम तेल की आलमी मंडी में उतार चढ़ाव के बावजूद सप्लाई को मुस्तकम रखा हुआ है। वाज़ेह हुकूमत ने भी बैनुल-अक़वामी कीमतों के असरा से मुकामी सारिफिन को बचाने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती और बरामदी सीज जैसे इक़दाम भी किए हैं। लिहाजा ईंधन की किसी भी किस्म की खिलत की तरदीद करते हुए हुक्म ने जोर देकर कहा है तमाम पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर फैलने वाली गुमराहकुन मालूमात से होशियार रहने की जरूरत है। पेट्रोल और डीजल की खिलत की अफवाहें, अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं, महकमे सिविल सप्लाईज ने कहा। तेलंगाना के महकमे सिविल सप्लाईज ने चारशंबे को दावा किया है
कि तेलंगाना रियासत में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक मुस्तकम है और सूरत हाल भी काबू में है। बताया गया है कि मगरबी बंगाल के इंतखाबात के बाद कीमतों में इजाफे के खदशा और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में खिल्लत के बाद तेलंगाना व हैदराबाद में अफवाह फैलने के सबब यहाँ पेट्रोल पंप से कतारें देखी जा रही है। लिहाजा इस जमाने में महकमे सिविल सप्लाईज के जराये ने अवाम को मशवरा दिया कि इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से रियासत में पेट्रोल और डीजल का मौजूदा मौकूफ पेश किया गया है। तो वहीं दूसरी जानिब तफसीलात में बताया गया है कि तेलंगाना में पेट्रोलियम अशिया की तलब में अचानक इजाफा देखा गया है, जिसकी इब्तिदा आंध्र प्रदेश के रिटेल आउटलेट्स पर ईंधन के खत्म होने से हुई, जिससे सरहदी अजला जैसे खम्मम, मरियालगुड़ा और इसी तरह माशरे से मुत्तसिल जिले निर्मल से मुतासिर हुआ। मीडिया में अफवाह के बाइस घबराहट में खरीदारी शुरू हुई, जो हैदराबाद समेत रियासत के तमाम अजला में फैल गई। लिहाजा महकमे सिविल सप्लाईज ने अवाम को मशवरा दिया है कि अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, रियासत में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक मुस्तकम है। 1 मई से एलपीजी सिलेंडर्स ख्वानीन में तब्दीली। 1 मई के करीब आते ही मुल्क में एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों और बुकिंग ख्वानीन में तब्दीली को लेकर खैर से आरियां तेज हो गई है। लिहाजा आलमी सतह पर मशरिकी वस्ती में जारी कशीदगी, खासतौर पर आबने हार्मोज के इर्द गिर्द हालात ने तवाने के बाजार पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसका असर हिंदुस्तान में गैस की कीमतों पर भी देखा जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम घरेलू व तिजारती और सनती इस्तेमाल के लिए एलपीजी की कीमतों का तयन करती है। लिहाजा इन कंपनियों के ब्रांड जैसे इंडियन गैस, भारत गैस और एचपी गैस के तहत सिलेंडर्स फरोख्त किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च से लेकर अप्रैल 2026 के दरमियान 30 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में मुसलसल 3 मरतबा इजाफा हुआ। लिहाजा 1 मार्च को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 28 से लेकर 31 रुपए का इजाफा किया गया, जबकि 7 मार्च को कशीदगी बढ़ने के बाद 114 रुपए 50 पैसे की बड़ी छलांग देखी गई। इसके अलावा अप्रैल में भी बड़े शहरों में कीमतों में 196 रुपए से लेकर 218 रुपए तक का इजाफा हुआ, जबकि इसके मुकाबले में 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में निस्बतन कम इजाफा हुआ और अब तक सिर्फ इसमें एक बार 60 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वहाँ माहिरीन का कहना है कि मई में एक बार फिर कीमतों में इजाफा मुमकिन है, खासतौर पर कमर्शियल गैस सिलेंडर में। फिलहाल अप्रैल 2026 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें नई दिल्ली में 913 रुपए, कोलकाता में 939 रुपए, मुंबई में 912 रुपए और चेन्नई में 928 रुपए पे बरकरार है, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें इस वक्त नई दिल्ली में 2078 रुपए, कोलकाता में 2208 रुपए, मुंबई में 2031 रुपए और चेन्नई में 2246 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।